यदि मैं आज आपसे कहूं कि आध्यात्मिक बनने के लिए आपको घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तो शायद आप चौंक जाएंगे। क्योंकि सदियों से हमने ये सुना है कि भगवान को पाने के लिए जंगल जाना पड़ता है, पहाड़ों में तपस्या करनी पड़ती है, सब रिश्तों को छोड़ना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, दुनिया छोड़नी पड़ती है। लेकिन यदि स्वयं परमात्मा आकर हमसे कहें, नहीं बच्चे, घर मत छोड़ो, तो यदि परमात्मा कहें परिवार में रहो, काम करो, जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन मोह छोड़ दो, तो यही आज का सबसे बड़ा रहस्य है और यही है बेहद का सन्यास। एक कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, क्या वह कीचड़ छोड़कर खिलता है? बिल्कुल नहीं। कीचड़ में रहते हुए भी वो उससे चिपकता नहीं है, बिल्कुल न्यारा रहता है। इसीलिए वो सुंदर है, इसीलिए कमल के फूल का विशेष महत्व है। हमारा जीवन भी उसी कमल की तरह होना चाहिए। दुनिया में तो रहना है, लेकिन दुनिया हमारे मन में नहीं रहनी चाहिए। जब भी लोग सन्यास शब्द सुनते हैं, वे सोचते हैं घर छोड़ना, परिवार छोड़ना, दुनिया छोड़ना। लेकिन क्या वास्तव में भगवान ऐसा चाहते हैं? यदि सभी लोग घर छोड़ दें, तो परिवार कौन चलाएगा? बच्चों का पालन कौन करेगा? समाज कैसे चलेगा? इसीलिए परमात्मा एक बिल्कुल अलग मार्ग दिखाते हैं। यही राजयोग और हठ योग का अंतर समझना आपके लिए आवश्यक है। हठ योग में मनुष्य बाहरी त्याग पर ध्यान देता है, स्थान बदलता है, वस्त्र बदलता है, जीवन शैली बदलता है। लेकिन राजयोग मन बदलता है, यहाँ पे मन पे काम किया जाता है। परमात्मा कहते हैं घर में रहो, परिवार में रहो, ऑफिस जाओ, व्यापार करो, लेकिन अपने मन को मेरे साथ जोड़ो। यही सबसे बड़ा त्याग है। ध्यान से सुनिए, परमात्मा कभी नहीं कहते परिवार छोड़ दो, वे कहते हैं मोह को छोड़ दो। परिवार परिवार जो आपका है, वो आपके सेवा का स्थान है। मोह जो है, वो बंधन का कारण है। प्रेम ऊपर उठाता है आपको और मोह नीचे खींचता है। एक मां अपने बच्चे से प्रेम करती है, लेकिन यदि उसका पूरा सुख बच्चे पर निर्भर हो जाए, तो वही प्रेम मोह बन जाता है। इसलिए परमात्मा प्रेम सिखाते हैं, निर्भरता नहीं सिखाते हैं। अब एक ऐसा शब्द जो पहली बार सुनने पर कठोर लगता है। परमात्मा इस संसार को कब्रिस्तान क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं कि सब मरे पड़े हैं? इसका क्या अर्थ है? दुनिया बुरी है? बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ है जो भी आज हमें दिखाई दे रहा है इन आंखों से, एक दिन समाप्त हो जाएगा। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। शरीर जो आपको दिख रहा है, वो पूरा का पूरा शरीर मर जाएगा। मैं जो इस बॉडी में बैठा हूं, मैं इसको छोड़ के चला जाऊंगा। धन यहीं रह जाएगा मेरा, पद यहीं रह जाएगा, नाम यहीं रह जाएगा। यदि सब कुछ यहीं रह जाना है, तो क्या वास्तव में यह मेरा है? क्योंकि जो मेरा है वो मेरे साथ चलना चाहिए, हमेशा मेरे साथ चलना चाहिए। लेकिन सब तो मैं यहीं छोड़ के चला जाता हूँ।
चाहे ये बॉडी जिसमें मैं बैठा हूँ या जो भी मैं एकत्रित करता हूँ, जो भी मैं धन कमाता हूँ, सब तो यहीं छोड़ के चला जाता हूँ। तो क्या वो वाकई में मेरा है? यही परमात्मा हमें सोचने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये जैसे ही आप सोचेंगे, आपके अंदर वैराग्य का जन्म होगा। आपके अंदर यह एहसास होगा कि देह और देह की दुनिया में बहुत भटक लिए, जो भी इकट्ठा कर रहा हूं सब यहीं छोड़ के है जाना। तो अब क्यों ना कुछ समय अपने साथ वापस लौट आऊं और अपने पिता को याद कर लूं, और उसकी याद से, उस योग बल से, उस योग अग्नि से अपने सारे विकर्मों को, पिछले कई देहों में मैंने जो गलत काम किया, जो शायद मुझे अब याद भी नहीं है कि मैंने कितने गलत काम किए हैं, सबको योग अग्नि में जला के भस्म करके बिल्कुल मैं पवित्र हो जाऊं, मैं आत्मा बिल्कुल हल्की हो जाऊं। आप सोचिए, यदि यह दुनिया मेरा स्थायी घर नहीं है तो मेरा घर कहाँ है? मैं कह रहा हूं यहां कुछ भी मेरा नहीं है, ये देह तक मैं छोड़ के निकल जाऊंगा तो मैं जाऊंगा कहाँ? परम धाम। वहां पूर्ण शांति है, पूर्ण मौन है, पूर्ण पवित्रता है। मैं वहीं का निवासी हूं। आज मैं केवल इस पृथ्वी पर एक अभिनेता हूं। यही स्मृति मन को हल्का कर देती है। जब मैं इस धरती पर पहली बार शायद सतयुग में आया था, मैंने जो पहला देह लिया था, मुझे पक्का पता था कि मैं आत्मा हूं इस देह में, मैं दुनिया का मजा लेने आया हूं। जैसे ही देह बूढ़ा होता था, कमजोर हो जाता था, मैं उसे शांति से पूरे आनंद में छोड़ देता था, क्योंकि मुझे पता था कि ये देह मैंने यूज करने के लिए मिला है और यह पुराना हो चुका है, ये मेरे किसी काम का नहीं है। भला इसमें बैठ के मैं अब कष्ट क्यों भोगूं? और मैं शांति से छोड़ देता था। लेकिन अब तो मैं ये भूल ही गया हूं कि मैं कौन हूं। मैं अपने आप को देह मान बैठा हूं। जो वस्तुएं मैंने इकट्ठा करके रखा, जो समाज मैंने बनाया, मैं उसे पकड़ के रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं बना रहूं इस देह में, ताकि ये जो दुनिया मैंने संभाली है, इतने साल बनाया है, वो दुनिया मेरे साथ और लंबा इस दुनिया में मेरा जीवन चले। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तकलीफ हुई देह में, खुशी खुशी देह छोड़ दिया, नया देह मिल गया। तो अब परमात्मा एक अत्यंत सुंदर अभ्यास सिखाते हैं। वो कहते हैं स्वयं को आत्मा समझो। और ये जो पहला स्टेप है राजयोग का, इसको बार बार अभ्यास में लाओ, क्योंकि जब तक अपने आप को आत्मा नहीं समझोगे, तब तक तुम जंगल चले जाओ, भगवा वस्त्र धारण कर लो, कुछ भी कर लो, सफेद वस्त्र धारण कर लो, कुछ भी कर लो, बात नहीं बनने वाली। आध्यात्मिक जीवन जो है, ये जो आत्मा परमात्मा का जो जीवन है, ये शुरू ही तब होता है जब ये आत्मा का पहला पाठ पक्का होता है। जब आप अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, और इस दुनिया में जितने भी देह मुझे दिख रहे हैं वो सब आत्माएं हैं। भले ही उन्हें अभी स्त्री के बॉडी में रखा गया है, किसी को पुरुष के बॉडी में रखा हुआ है, लेकिन वो सब आत्माएं हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं। इस सोचने मात्र से आकर्षण से आप मुक्त हो जाते हैं। देह के आकर्षण से आप मुक्त हो जाते हैं। आपको कहीं जंगल में जाने की आवश्यकता ही नहीं है, बस आपको मोह त्यागना है। जैसे ही आपने परमात्मा को अपना पिता मान लिया, जैसे आप अपने पास लौटे, अपने आप आपके अंदर वो एहसास होगा कि ये जो मुझे मेरे पिता दिख रहे हैं, उन्होंने इस देह को जन्म दिया है, मैं तो देह हूं ही नहीं। ये देह मेरा है, ये नाम मेरा है, मैं तो देह हूं ही नहीं। इसको मेरा कहने वाला जो वो शक्ति है, वो मैं हूं। और मेरा पिता जो है वो भगवान
महान है, सर्वशक्तिवान है। आपको अपने पिता के साथ का अनुभव होगा, सच्चा अनुभव होगा। और जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर भीड़ में भी बेखौफ चलता है, कितनी भी परेशानी हो, बच्चा समझता है पिता की उंगली मैंने थाम रखी है, वो मुझे बचा लेंगे। वैसे ही स्वयं को आप परमात्मा शक्ति अनुभव करो, आप फील करो कि मैं अकेला नहीं हूं, भगवान स्वयं मेरे साथ हैं। जब याद केवल विचार नहीं रहती बल्कि अनुभव बन जाती है, तब वह ज्वाला स्वरूप बन जाती है। ऐसी याद केवल हमें नहीं बदलती, हमारे वातावरण को भी बदल लेती है। क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाता है, भय कम होने लगता है। आखिर सर्वशक्तिवान को अगर आप सारा दिन महसूस करेंगे कि वो मेरे साथ है, तो भय कैसा। वैसे ही कमजोरी शक्ति में बदल जाती है, यही याद की अग्नि है। अब आराम से बैठ जाइए, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मैं प्रश्न कीजिए, मन में उठेगा प्रश्न, मैं कौन हूं? और बुद्धि से आएगा उत्तर, मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं। मुझ आत्मा का सीट यहाँ भृकुटी के बीचों बीच है। मैं आत्मा राजा हूं, अपने सिंहासन पर बैठा हूं। इस देह का, अपने मन बुद्धि और संस्कार का मैं ही राजा हूं। ये मेरा स्वराज्य है। इसलिए मन को मैं आदेश देता हूं, प्यारे मन, दुनिया से मेरे पास आ जाओ, कुछ क्षण के लिए मेरे पास आ जाओ। जब मन में विचार चल रहे हो तो बुद्धि उसका चित्र निर्मित करती हो। मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं। बुद्धि में विजुअलाइज कीजिए कि छोटा सा ट्विंकलिंग स्टार, चमकता हुआ सितारा भृकुटी के बीचों बीच बिल्कुल लाल रेड, मैं यहाँ बैठा हूं। और इन आंखों से मैं दुनिया को कई सालों से देख रहा हूं। देखने का बहुत मजा ले लिया मैंने। अब प्यारे मन और बुद्धि, इस बात को समझो कि दुनिया में कोई रस नहीं है। तुमको अगर शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, तो मेरे पास वापस लौट आओ। मेरा बाप प्रेम का महासागर है। प्यारे मन, मैं तुमको प्रेम के सागर में डुबाना चाहता हूं। वहां जो आनंद मिलेगा वो इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर लो, तुमको नहीं मिलना है। इसलिए अपनी जहन में रखो कि ये जो बॉडी दिख रहा है, ये बॉडी मैं नहीं हूं। इसलिए देह और देह की दुनिया के पीछे मत भागो, बस मेरे साथ रहो। मैं इस संसार में हूं, लेकिन संसार मेरा नहीं है। मेरा घर परम धाम है। तो प्यारे मन, अब वो समय आ गया है कि मेरे साथ रहो। मेरे पिता परमात्मा को याद करो और अपने घर को याद करो। अब मैं अपने सर से बस 2 फीट ऊपर मुझे दिख रहा है भगवान स्वयं, एक चमकता हुआ सितारा, बिल्कुल लाल सितारा। मेरे सर से बस 2 फीट ऊपर भगवान स्वयं खड़े हैं। वो मुझे प्रेम से देख रहे हैं कि मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा मुझे याद कर रहा है। उनके अंदर से बिल्कुल लाल किरणें मेरे ओर आ रही हैं और वो किरणें मुझे भरपूर कर रही हैं। उनकी शक्ति मेरे भीतर भर रही है। अब मेरे सभी संबंध धीरे धीरे ढीले हो रहे हैं। मैं सबसे प्रेम करता हूँ क्योंकि मैं प्रेम के सागर के साथ
संतान हूँ, लेकिन मैं सबको उसी परमात्मा पिता का बच्चा समझ के प्यार करता हूँ। बाकी जो मैं माता हूँ, पिता हूँ, बच्चा हूँ, मित्र हूँ, जो कुछ भी हूँ, वो तो सिर्फ एक रोल है। नहीं तो जो मेरे पिता हैं, जो मेरी माता है, वो भी आत्मा है, उसी पिता की संतान है। हम सब भाई-भाई हैं, बस यहाँ रोल प्ले कर रहे हैं। मैं बच्चा बना हूँ, कोई बाप बना है, कोई माँ बनी है, कोई मेरा पुत्र या पुत्री बना है, कोई मेरी पत्नी बनी है। बस वो रोल है। मैं बिल्कुल कमल फूल के समान संसार में रहते हुए भी परमात्मा से कनेक्टेड हूँ, और यही है बेहद का संन्यास। बिल्कुल दुनिया से किनारे हो करके, इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से किनारे हो करके मैं शांति से इस देह में आनंद में हूँ। ध्यान से मैं अपने आप को इस देह में महसूस कर रहा हूँ। तो प्रिय आत्माओं, आज की पूरी चर्चा केवल एक वाक्य में समा जाती है। आध्यात्मिकता का अर्थ संसार से भागना नहीं है, संसार में रहते हुए भी परमात्मा का बन जाना है। परमात्मा हमें जंगल नहीं भेजते हैं। अगर जंगल ही भेजना होता तो परम धाम से नीचे क्यों उतारते? वो तो उतारे हैं कि जीवन का आनंद लो, मजा लो, दुनिया का हर रिश्ते का मजा लो, हर एक रोल बेस्ट प्ले करो, लेकिन अपने आप को मत भूलो और मुझे याद रखो कि तुम्हारा बाप कौन है, सर्वशक्तिवान है वो। तो अब आपको अपना मन बदलना है। पहले आपका मन रिश्तों में बंधा हुआ था, अब हम रिश्तों में प्रेम देंगे, सच्चा प्रेम देंगे, बिना किसी रिटर्न की भावना का सच्चा प्रेम देंगे। पहले हम संसार से शक्ति मांगते थे, अब परमात्मा से शक्ति लेकर संसार को देंगे, क्योंकि संसार में सबकी बैटरी डिस्चार्ज हुई पड़ी है। भला वहां कोई मुझे क्या दे सकता है? तो आज मैं संकल्प लूंगा, मैं घर नहीं छोड़ूंगा, मैं मोह छोड़ूंगा, मैं परिवार से दूर नहीं जाऊंगा, मैं परमात्मा के और निकट जाऊंगा। और जब यह परिवर्तन हो जाएगा, तब हर घर एक तीर्थ बन जाएगा। ओम शांति।